हाँ दोस्तों, सब लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि मलेशिया जाए, सिंगापुर जाए, थाईलैंड जाए, वियतनाम जाए और आके बहुत लोग ये कंट्रीज पे प्रेफर करते हैं, लेकिन जाना नहीं मालूम है। बहुत लोग एजेंट फ्रॉड बैठे मेडिकल का नाम ले लेके पैसे खा लेते, वीज़ा आएगा बोल के पैसे खा लेते। बहुत सारा के फ्रॉड केसेस चल रहे, इधर से वर्क परमिट लगाते बोल रहे, सब कुछ चल रहा है। हम किसके ऊपर भरोसा करें, किसके ऊपर नहीं करें बोल के बहुत लोगों के जहन में ख्याल होगा। उन सब ख्यालों को आज चेक रखने वाला है वीडियो के थ्रू, ठीक है। और मेरे पास जो वैकेंसी है मलेशिया कंट्री के लिए, मैं पूरा डिटेल से समझाएगा इसको कैसा एप्लीकेशन डालना है, क्या है और इसका सर्विस चार्ज कितना आएगा और हम कैसा काम करते हैं। विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा है, विजिट लेके एक एम्प्लॉयमेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं, सब कुछ आज इस ब्लॉग में डिटेल से समझाने वाला हूँ। ब्लॉग एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये पर्टिकुलर जॉब कैसे अप्लाई करना है, क्या है बोल के। चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है मलेशिया के ऊपर। मलेशिया बहुत लोग जाना चाहते हैं, लेकिन अभी जो रास्ता है ना उनको पता नहीं है, तो आज इस वीडियो ये रास्ता बताने की एक जरिया रहेगा। मेरे पास भी एक वैकेंसी है मलेशिया का फूड पैकिंग के लिए एंड वो भी सिक्योरिटी गार्ड के लिए, और आके रेस्टोरेंट वर्कर के लिए। रेस्टोरेंट वर्कर एंड सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी रहेगी 1800 मलेशियन रिंगेट्स एंड पैकिंग की जॉब के लिए 80 पर डे रहेगा मलेशियन रिंगेट्स, ठीक है। 80 इंटू 26 मारेंगे तो कितना आता है आपको मालूम है, 20 समथिंग कुछ आएगा, वो आपकी सैलरी रहेगी। इंडियन करेंसी आएगी 20.10 चल रहा है अभी 1 मलेशियन रिंगेट्स, ओके। और काम कैसा रहता है, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड तो आप सभी को मालूम है, जो ऑफिसर्स होगा, अपार्टमेंट्स होगा और मॉल्स हो गया एंड बैंक्स होगा, उसमें आपको सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ेगा। और रेस्टोरेंट वर्कर, रेस्टोरेंट में आके साफ सफाई करना, डिश वॉशिंग करना और आके कुछ भी किचन में वर्क रहेगा तो वो करना पड़ेगा। किसको भी किचन वर्क आता है तो आराम से कर लेगा। जो कोई फ्रेशर जाना चाहता है तो किचन वर्कर में मत जाइए, बहुत काम रहता है क्लीनिंग का। क्लीनिंग करते करते हाथ पैर सब दुखने लगेंगे। जो कोई एक्सपीरियंस है तो नॉट एट ऑल इश्यू, ठीक है। और सिक्योरिटी गार्ड में आराम से है, खड़ के काम करना है, बैठ के काम करना है। कोई आएगा जाएगा तो गेट खोलना, तो ये एंट्री करना, ये रहता काम आपका। ऑलमोस्ट जो भी रहता एंट्री करने का रहता, बैठ के काम करना है। इनकेस अपार्टमेंट में करेगा तो आपको गेट के पास बैठ के ऑटोमेटिक गेट से बटन दबाना, गेट खोलना, एंट्री करना है, इन करना, आउट करना, ये काम रहता। एंड थर्ड पोजीशन है पैकिंग वर्कर के लिए। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स रहता है उसको पैकिंग करना, नीट से बराबर से रैपिंग करना, स्टिकरिंग लगाना, ये काम रहता। जो कोई भी फ्रेशर है पैकिंग में जाना चाहते तो पैकिंग में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम है। 12 घंटे की ड्यूटी रहेगी, किसी में भी ले लो अब 12 घंटे की ड्यूटी है। मलेशिया नाइट लाइफ भी है तो 2 शिफ्ट चलेंगे, डे एंड नाइट। तो आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए दोनों शिफ्ट में काम करने के लिए, ठीक है। इसका सर्विस कैसा है वो बताया। तो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा है, आपको विजिट लेके जाएंगे, उधर पे एम्प्लॉयमेंट करवाएंगे, वो जिम्मेदारी अपनी है। आपको एग्रीमेंट में सब कुछ आपको नीट से बराबर से राइट आउट करके साइन लेके वीडियोग्राफी लेके भेजेंगे, तो नॉट एट ऑल इशू। आपको भी टेंशन नहीं रहेगा, हमको भी टेंशन नहीं रहेगा। हम आगे काम तक जिम्मेदारी लेंगे, रूम तक जिम्मेदारी लेंगे, आपको सैलरी तक जिम्मेदारी लेंगे। उधर जाने के बाद फैमिली याद आ रही है, रिश्तेदार याद आ रहे हैं, फ्रेंड्स याद आ रहे हैं और हमको होम सिक हो रहा है तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। और इसका सर्विस चार्ज टोटल आपको आ जाएगा 1,50,000 ईच एंड एवरीथिंग। टिकट होगा, वीज़ा होगा, सब कुछ मिला के आपको 1,50,000 में आपको टोटल खर्चा आ जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन डालने के लिए 30,000 एडवांस चाहिए। डॉक्यूमेंट्स है कि अपडेट, CV, व्हाइट बैक फोटोग्राफ, पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक एंड फुल साइज फोटोग्राफ 2-3 चाहिए एंड व्हाइट बैकग्राउंड फुल HD फोटो को चाहिए वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। और सिक्योरिटी गार्ड में आपको अच्छी खासी हाइट रहना चाहिए। और जो भी किचन वर्कर है तो वो भी डाल सकता है, रेस्टोरेंट वर्कर, किचन वर्कर, उसके लिए भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जो भी एक्सपीरियंस है, नहीं तो फ्रेशर्स है वो भी जाना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, नहीं पैकिंग काम को जाना चाहते हो पैकिंग काम भी डाल सकते हैं, ठीक है। टोटल सर्विस चार्ज 1,50,000 आ जाएगा तीनों पोजीशंस का भी, ठीक है। 1 मंथ के अंदर आप फ्लाइट लेना पड़ेगा। विदिन 10 to 20 डेज में आपको वीज़ा इश्यू हो जाएगा। वीज़ा इश्यू होने के बाद आपको फ्लाइट लेना पड़ेगा। फ्लाइट आगे मेजर सिटी से रहेगा, मुंबई या दिल्ली से, ठीक है। ये दोनों सिटी से फ्लाइट रहेगा। फर्स्ट टाइम एग्रीमेंट चलेगा कंसल्टेंसी में, अपने जो कंसल्टेंसी में काम कर रहा हूँ ना उसमें आपको एग्रीमेंट चलेगा, राइटिंग एग्रीमेंट, वीडियो एग्रीमेंट। उसके बाद आपको फ्लाइट रहेगा मुंबई से, ठीक है। जो कोई भी एक्सेप्ट करते तो डॉक्यूमेंट भेजिए एंड सिलेक्शन हो जाइए और जॉब हासिल कीजिए। और ट्रस्ट की बात करूंगा तो कैसा करेंगे, ट्रस्ट क्या है, बहुत लोगों के जहन में यही ख्याल आता है। बहुत लोग एजेंट भी बैठे हुए कि मलेशिया भेजते, उधर भेजते, इधर भेजते, पैसे खा लेके 9-2 11 हो जाते।
फर्स्ट ऑफ ऑल मलेशिया के लिए कोई भी मेडिकल नो नीड है। जैसे कि गम का मेडिकल, जैसे कि लाजिम मेडिकल चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कोई भी एजेंट रहते ना, मेडिकल करवाना, वो करवाना, ये करवाना बोल के 4-5 हज़ार ठाप देते, उसको 1000 देते, 3-4 हज़ार अपने पॉकेट में रखते। ये केस ओपनली बता रहा हूँ मैं। और आके मैं जो बता रहा हूँ ना, मेडिकल तो नो नीड है। आपको डाउट है, अपने बॉडी के ऊपर डाउट है, ब्लड के ऊपर डाउट है, कुछ इन्फेक्शन होगा, कुछ है, तो आप प्री मेडिकल करा सकते हैं। प्री मेडिकल आपके जो भी आप सिटी में है उधर जाके आप ब्लड सेंटर लैब में जाके, मेरे को गल्फ को जाने का है, यूरोप को जाने का है, मलेशिया जाने का है, ऐसा बोल के आप प्री मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड ले सकते हैं, स्कैनिंग करा सकते हैं। उधर क्लियर होने के बाद मेरे को डॉक्यूमेंट भेजिए। इनकेस आपको डाउट है तो, आपको कुछ भी डाउट नहीं तो टेंशन न को लीजिए, आप आराम से हो जाते हैं। मलेशिया में उतना हार्ड मेडिकल नहीं है, ठीक है। मलेशिया में आप आराम से पास आउट हो जाएंगे। आपको छोटे मोटे बीमारी है तो टेंशन नहीं है, जैसे कि शुगर होगा, थायराइड होगा, बीपी होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, और जो भी बॉडी पेन हो, वो कुछ भी मैटर नहीं करता। अब चेस्ट में मच्छे है, छोटे हैं तो मुश्किल नहीं, बड़े बड़े हैं तो अलो नहीं है। और ब्लड में आके कोई भी मेजर बीमारी है तो एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे कि एड्स होगा, एड्स होगा, कैंसर होगा, और टीबी हो गया, और जो वायरल रहता ना उसको एक्सेप्ट नहीं करते कोई भी कंट्री, ठीक है। और ये सर्विस चार्ज कैसा पे करना है वो बता। तो फर्स्ट 30,000 एडवांस देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्ट होने के बाद। उसके बाद वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए डालेंगे, वीज़ा प्रोसेस 10 to 20 डेज में आ जाएगा। जैसे ही वीज़ा आने के बाद आपको पेमेंट टोटल क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ही टोटल पेमेंट क्लियर करने के बाद आपको फ्लाइट रहेगी, मुंबई से टिकट भेजेगा। एक दिन पहले आपको मुंबई आना पड़ेगा, ऑफिस में एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा। उसी दिन पासपोर्ट हो, टिकट सब कुछ आपको हैंड ओवर करेगा। फ्लाइट ले लेके चलो 9-11 टू मलेशिया। ये रहता पूरा डिटेल्स। जो कोई भी एक्सेप्ट करते और जाना चाहते तो डॉक्यूमेंट भेजिए फटाक से, जल्दी से। और आप सभी को मालूम है मेरा काम कैसा रहता, बात सीधा रहती, काम भी सीधा रहता। ऐसा नहीं कि मिनी मिनी करना। ऑलमोस्ट बहुत लोगों के हज खिदमत के कैंडिडेट्स के बहुत लोगों के वीज़ा नए, तो मेरे को कंसल्टेंसी पैसा आया नया या दूसरी बात है, लेकिन जो भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करके हज खिदमत के लिए अप्लाई करके थे, उनका रिजेक्शन होने के नेक्स्ट सेकेंड ही मैं उनको फ़ोन पे में उनको जो भी एडवांस है ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों? भरोसा रखने के वास्ते। आप जाके पूछ सकते हैं कड़पे शहर में मेरे, और रायचूर में, मुंबई में, और दिल्ली में और हैदराबाद से बहुत लोगों के वीज़ा रिजेक्शन हुए थे हज खिदमत के लिए, लेकिन मैं 1 सेकेंड भी डिले करे बगैर उनके एडवांस उनको रिटर्न भेज दिए। क्यों? अपना काम रहता हूँ, कोई देखो ना देखो ऊपर वाला देख रहा है, इसके वास्ते मैं उसके ऊपर चलता हूँ। आज उसको धोखा देगा तो कल मेरे को बड़ा मार पड़ेगा, मैं नहीं चाहता वो रहे बोल के। चलो ठीक है, काम नहीं हुआ, उनका पैसा उनको रिटर्न दे दिया। मेरे को पैसा मिला नहीं मिला सेकेंडरी है, आज में तो कल नहीं तो परसों मिल जाएगा, लेकिन जो भी मेरे को पैसा दे के उनको मैं क्लियर करना बोल के अपना खुद का पैसा दे के क्लियर किया, वो है मेरा कैरेक्टर। और जो भी मेरे डीप से फॉलो करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, उनको सभी को मालूम है। मैं आपको नए यूज़र से चाहिए मेरी कम्युनिटी में, देखिए मेरे वीज़ा कॉपी हाइड नहीं किया, फोटोज़ हाइड नहीं किया, उनको मुफा हाइड नहीं किया, उनको सब कुछ हाइड नहीं किया, कुछ भी ओपनली डाल दे रहा हूँ। ये बीच में नहीं डाला है, क्योंकि तो बहुत लोगों ने कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन किया है, सर हम जा रहे हैं, हमको किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हम जाएंगे खामोश कमाएंगे, उसके बाद अपने बारे में हम बताएंगे बोल के बहुत लोग रिक्वेस्ट किया। तो कैंडिडेट्स के लिए मैं नहीं डाला है। जो कोई भी जाना चाहते हैं वो जाके उनके एक्सेप्ट करके उनको पूछ के उसके बाद मैं पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। जो कोई एक्सेप्ट करते डालो सर, खुशी से डालो, अपने देख के 4 लोग आते हैं, ऐसे लोग कहने वाले बहुत कम है। जो कोई भी जाते गल्फ को वही कमाना, वही ऊपर आना, वही आगे बढ़ना बोल के बहुत लोगों है, क्योंकि तो नेचर है, अभी क्या कुछ नहीं कर सकते। वो ऐसे भी है थोड़े लोग, सर आप डालो मेरे थ्रू 10 लोग जाएंगे, काम करेंगे, अपना रोजी रोटी बनाएंगे, जरिया बनाएंगे, हाँ खुशी से डालो सर, ऐसे कहने वाले भी है, ठीक है। दुनियादारी है, अच्छा भी रहेगा खराब भी रहेगा, हम देख के संभल के चलना चाहिए। और अपना पैसा लगाने से पहले आप खुद रिसर्च करना चाहिए, आप खुद देखना चाहिए कौन सच्चा है कौन झूठा है बोल के। एक कहावत है तेलुगु में, डब्बुल एवर के ऊर के राहु करके, ठीक है। बात समझिए। आज के ब्लॉग में इतना ही है, ख्याल रखिए अपना भी, इस चैनल का भी।